हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञाननिद्रा। सो यूजीसी ऑफिशियल तरीके से आप सभी को इस साल की बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली है। 2025 का और 2024 जाते जाते इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए कि यूजीसी अपनी फैकल्टी रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस को चेंज करने वाली है। और अनऑफिशियल तरीके से हम सभी को इस आर्टिकल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली है क्या कुछ चेंजेस रहने वाला है। इस चेंजेस का जो फायदा है वो कैसे हम सभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स उठा सकते हैं, क्या स्कोप है टीचर्स के लिए, और जो हमारे नए स्टूडेंट्स 2025 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं उन सभी के लिए क्या कुछ यहाँ पे यूजीसी प्रावधान में बदलाव लाने वाली है। रिसर्च के क्षेत्र में किस तरीके से एक्सटेंसिव तरीके से वो एक रोबस्ट एंड पॉजिटिव चेंज देख रही है, नेशनल प्रोग्रेस को कैसे फोकस में लाया जा रहा है, और साथ में जो स्टैंडर्ड है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसरशिप का, लेक्चररशिप का, टीचर्स का, फैकल्टी का, उसमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाला है। तो इस न्यूज में, इस अपडेट में, जो कि इस साल का बहुत बड़ा अपडेट है, छोटे से वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल क्रक्स निचोड़ में चीजों को समझाऊंगी। फटाफट से ये समझ लेते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पे क्या कुछ रहने वाला है, यानी कि हम सभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या कॉम्पिटिशन बढ़ेगा यूजीसी नेट का दिसंबर पे या जून 2025 में, दिसंबर 2025 में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है। साथ में ये किसके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, इसके लाभकारी जो एडवांटेज कौन ले सकता है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ स्कोप रहने वाला है, टीचर्स या एग्जिस्टिंग जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनका इसमें क्या कुछ फ्यूचर होने वाला है, और इस पूरे आर्टिकल का, इस पूरे ड्राफ्ट का जो क्रक्स है उसको समझेंगे। बट उसे समझने से पहले हल्का सा इस इंफॉर्मेशन को, थोड़ा सा, इस आर्टिकल को थोड़ा सा हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अनवील करने वाली है आप सभी के लिए एक नया ड्राफ्ट, जहां पे फैकल्टी रिक्रूटमेंट रेगुलेशन चेंज होने वाले हैं। इस रेगुलेशन के चेंज होते ही कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं माय डियर फ्रेंड, वो चेंज होने वाले हैं, वो अपडेट होने वाले हैं। अब इस नए रेगुलेशन के आ जाने के बाद यूजीसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स, ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स जिनके पास में ना तो नेट का सर्टिफिकेट है, ना तो उन्होंने पीएचडी की है, बट वो किसी एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, एंड यूट्यूब इज ऑल्सो वेरी गुड स्टार्टअप बाय द वे। सो अगर वो कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, उन्हें कोई एक्सपर्टीज है या किसी अच्छी इंडस्ट्री में वो इंगेज है, ऐसी सिचुएशन में उन्हें डायरेक्टली रिक्रूट किया जा सकता है एज अ फैकल्टी पोजिशन कॉलेजेस में एंड साथ ही साथ में यूनिवर्सिटीज में। इसके अलावा डाइवर्स डिग्री सब्जेक्ट्स अक्रॉस ग्रेजुएशन, पीजी एंड पीएचडी स्टडीज को भी अलाउ किया गया है। अब ये क्या कहानी है? ये कहानी ये है कि इंटरडिसिप्लिनरी, अगर आपने कोई भी कोर्स किया है, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये हो गया आपने अंडर ग्रेजुएशन किसी और क्षेत्र में किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और क्षेत्र में किया है, और आपने पीएचडी अगर किसी और क्षेत्र में की है, राइट, तीनों आपने किसी और क्षेत्र में किया है, तो भी अब आप अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए? फैकल्टी पोजीशन के लिए। तो हमने यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश की है, हमने माने यूजीसी ने इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक बैकग्राउंड को प्रमोट कर रही है। इंक्लूसिव फैकल्टी हायरिंग अप्रोच के साथ में इस ड्राफ्ट को पूरा प्रपोज किया गया है और फाइनलाइज किया गया है, और साथ में इसका जो ऑफिशियल अपडेट है हम सभी को बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। अच्छा, एक चीज और जो सबसे बड़ा एक डाउट है कि इस तरीके का चेंज यूजीसी कर क्यों रही है। देखिए, होता यूं है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर लिया है, अब उन्हें चाहिए जॉब, बट मजबूरी ये है कि उनको 3 से लेकर के मिनिमम 3 ईयर टू 5 ईयर उन्हें करना पड़ेगा पीएचडी। अभी 3 से 5 साल का जो वक्त है जो वो पीएचडी करने के लिए स्पेंड करने वाले हैं, उन्हें चाहिए जॉब। क्या वो तसल्ली से, या जिस तरीके से उन्हें रिसर्च करना चाहिए, जिस तरीके से उन्हें इनोवेशन वर्क करना चाहिए, इनोवेटिव वर्क करना चाहिए, क्या वो रिसर्च के क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे? नहीं। इस गाइडलाइन के आ जाने के बाद में इनकरेजमेंट मिलेगा उन सभी स्टूडेंट्स को जो टारगेटेड वे में सिर्फ और सिर्फ पीएचडी करना चाहते हैं, उनको हम सेपरेट कर देंगे। टारगेटेड वे में जो स्टूडेंट्स जॉब करना चाहते हैं, उनको एक्सपर्टीज है, अगर वो एमएनसीज में काम कर रहे हैं, मतलब आपने पीजी किया, आप किसी अच्छे एमएनसी कंपनी में, आप जेनपेक में काम कर रहे हो, किसी मैन पावर कंसल्टेंसी में आप काम कर रहे हो, आप टीसीएस में काम कर रहे हो, आप गूगल में काम कर रहे हो, आप किसी भी रिनाउंड कंपनी में काम कर रहे हो, आपको वहां का नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, इंफॉर्मेशन है, तो आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको मिल सकता है जॉब। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, क्या वाकई में ये प्रैक्टिकली इतना ही आसान होगा? नहीं। इनके इंटरव्यू भी बहुत ही एग्जॉस्टिव होंगे, हालांकि चीज इसमें मेंशन नहीं है, बहुत ही एक्सपर्टीज लेवल पे आप सभी के इंटरव्यू होने वाले हैं। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट सोच सकते हैं कि मैम अब तो हम नेट कर रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि भाई जो
पोजीशन है, जो जॉब है, वो तो ले जाएंगे पीजी वाले। तो भाई आपने भी तो पीजी किया है, आपने भी तो पोस्ट ग्रेजुएशन, आप भी तो हो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो अपनी जो इंटरव्यू स्किल्स हैं अगर आप उन पे काम करते हैं, आप अपने एंटरप्रेन्योर स्किल्स पे काम करते हैं, तो ये पोजीशन या ये जो बदलाव यूजीसी लाने वाली है बहुत ही जल्द हम सभी के बीच में इसका ऑफिशियल गजट नोटिस भी हम सभी को देखने को मिलेगा। तो इसका फायदा आप भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी भी नियम को जब लाया जाता है तो वो हमेशा अच्छाई के लिए लाया जाता है। ये थॉट कभी प्रोसेस नहीं होता कि किसी को प्रॉब्लम के लिए, या कंपटीशन तो डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ने वाला है, बट इस कंपटीशन को बीट करने की जो कैपेसिटी है वो हम सभी को अपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब 4 ऐसे पॉइंट जो निकल के आ रहे हैं इस इंफॉर्मेशन से, इस नोटिस से, इसको समझ लेते हैं बिल्कुल क्रक्स में। पहला जो पॉइंट है कि अब पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास में एक्सपर्टीज है, चाहे स्टार्टअप की है, किसी भी इंडस्ट्री एंगेजमेंट में वो है, कोई भी अलग अलग क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, टेक्सटाइल्स में है, एविएशन में है, या आपको किसी भी रिलेवेंट अगर फील्ड में एक्सपर्टीज है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हायरिंग होगी आपकी जबरदस्त। इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक्स बैकग्राउंड, यानी कि अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन सपोज आर्ट्स में किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कॉमर्स में कर लिया, पीएचडी आप कर रहे हो किसी और टॉपिक में, किसी और क्षेत्र में, तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल है। ठीक, ये एक चीज हो गई। तीसरा जो पॉइंट निकल के आता है कि रिसर्च वर्क को रोबस्ट करना चाहती है, जबरदस्त करना चाहती है यूजीसी। यूजीसी चाहती है कि जो हमारे क्रीमी बच्चे हैं, जो रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि इनोवेटिव वर्क करना चाहते हैं, वो फालतू में अपना टाइम इधर उधर वेस्ट ना करें, वो सीधे डायरेक्टली वो रिसर्च के काम में लग जाए। साइंस स्ट्रीम के और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि रिसर्च वर्क में अच्छा कर रहे हैं, और एक आर्टिकल के तहत ये पता भी चला है कि 70% जो रिसर्च हो रहा है वो इसी क्षेत्र में हो रहा है। बाकी जिन्हें जॉब करनी है, अगर एक्सपर्टीज है तो सीधे आप जॉब करिए। आप फालतू में जॉब करने के बजाय अगर आप रिसर्च वर्क करोगे तो जो पहले से साइटेशन हो रखा है, पब्लिकेशन हो रखा है, उसी को आप कॉपी पेस्ट करोगे, प्लेगरिज्म होगा, साहित्य की चोरी होगी, राइट। किसी और का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके आप बना के डाल दोगे, आप कुछ नया नहीं दे पाओगे, आप कुछ नए आइडिया, नई क्रिएटिविटी थॉट आप नहीं दे पाओगे। इससे लॉस किसका होगा? ओवरऑल कंट्री का लॉस होगा, देश का लॉस होगा। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक कंट्री प्रोग्रेस के लिए, नेशनल ग्रोथ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसर्च वर्क पे भी उतना ही ध्यान दिया जाए। जिन्हें जॉब करना है वो डायरेक्टली जॉब करें, जिन्हें रिसर्च करना है, क्रीमी रिसर्च, हमारे पास में साल में 5 रिसर्च प्रपोजल आए, 5 ही रिसर्च वर्क है, लेकिन जबरदस्त आइडिया होने चाहिए। एक आइडिया पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। तो वो आइडिया तभी आएगा जब आप एक्सटेंसिव, एग्जॉस्टिव वे में आप उस पर काम करते हो। उसके बाद में नो पीएचडी, और इनके लिए नेट की जो एक मैंडेटरली जो हम सभी के लिए एक बोल सकते हो कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इनके लिए वो चीज़ नहीं रहने वाली है, क्योंकि अभी तक इस गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट के बाद, पॉइंट नंबर 4 के बाद काफी कंपटीशन बढ़ने वाला है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अपना फ्यूचर या जो कि सारी मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कंपटीशन है वो ज्यादा बढ़ने वाला है। 8 लाख से 9 लाख लोग हर साइकिल में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं यूजीसी नेट का। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन हमारे आपके लिए, सबके लिए बढ़ने वाला है। स्ट्रेटेजिकली आप सभी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बेनिफिशियल किन के लिए है? हर उस स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो अभी एग्जिस्टिंग में, यानी कि अभी करंट में, अगर आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, या आप किसी भी कंपनी में स्टार्टअप, या खुद का भी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, खुद का भी कोई स्टार्टअप कर रहे हो, तो इसका फायदा आप ले सकते हो। आपको पीएचडी नहीं करनी है। वैसे पीएचडी का जो रूल है वो 2022 के बाद ही बदल दिया गया था। 2022 के बाद ये रूल नया आ गया था कि अगर आपके पास में नेट है ना, नेट का सर्टिफिकेट है, तो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बट इस केस में, इस रूल के आ जाने के बाद में, अगर आपके पास में अंडर ग्रेजुएशन आपने पीजी अगर आपने किया है, डायरेक्टली आप एमएनसी में काम कर रहे हो, तो ये यहाँ से आप फायदा ले सकते हो। हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या इसमें फायदा है? उनके लिए एक नुकसान, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है। फायदा ये है कि अगर आप अभी, क्योंकि इस ड्राफ्ट को इम्प्लीमेंट होने में 6 महीने से 8 महीने लगेगा, आप कोई स्टार्टअप प्लान कर सकते हैं, कोई एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज में आप प्लान कर सकते हैं, या किसी आप प्राइवेट कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने स्किल्स पे आप काम कर सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम में आप यहाँ पे अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। टीचर्स एंड प्रोफेसर के लिए कोई भी चेंजेस एज ऑफ नाउ मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो प्रोफेसर्स हैं ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रहे हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, तो इनके लिए एग्जिस्टिंग टीचर्स के लिए कोई भी चेंजेस नहीं है जो मैं समझ पा रही हूँ।
जो एक मेरा ओवरव्यू है अभी तक के ड्राफ्ट को, अभी तक की इन्फॉर्मेशन जितनी भी शेयर की गई उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं एक कैलकुलेटिव वे में अगर आपसे बात करूं तो इनके लिए कोई चेंजेस मुझे नहीं दिख रहा है। हालांकि ड्राफ्ट एक बार आ जाने के बाद हो सकता है कि उसमें कुछ और नए पॉइंट्स ऐड किए जाएं, उसके बाद ऑफिशियल तरीके से हम वापस इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल फिलहाल यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स हैं यही इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स है, जिसके लिए आप सभी बहुत दिन से परेशान थे कि हम वीडियो बनाइए, बताइए कि इसका फायदा हम कैसे ले सकते हैं, क्या नफा है क्या नुकसान है। आई होप कि मेजोरिटी ऑफ जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया, बता दिया। हालांकि आप सभी को अपने एग्जामिनेशन पे, यूडीसी नेट एग्जामिनेशन पे फोकस इसलिए करना है क्योंकि हर इंसान की एक्सपर्टीज, हर इंसान का एंटरप्रेन्योर या हर इंसान स्टार्टअप नहीं कर सकता, क्योंकि स्टार्टअप करने में ऑब्वियसली रिस्क होता है ना, एक अच्छा खासा रिस्क होता है। तो अगर आप रिस्क वाले जोन में नहीं है तो आप इनका जो एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर पाओगे, और अगर वो फुलफिल नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक जो जॉब की पोजीशन है वो आप होल्ड नहीं कर पाओगे। सबसे अच्छी जो इंपॉर्टेंट जो एक मुझे इस पूरे ड्राफ्ट में चीज लगी कि इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज को, सॉरी इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक बैकग्राउंड्स को इन्होंने यहाँ एंटरटेन कर दिया। अब आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आपने यूजी किया है आर्ट्स में, पीजी किया है किसी और विषय में, और आपने पीएचडी किया है किसी और विषय में। आपको इंटरव्यू में बस अपने स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करना है सही तरीके से। आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जल्द ही यूट्यूब पे हमारे 9 PM सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो जाते जाते लाइक शेयर कर दीजिएगा सभी से, अपने मित्रों से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। और अगर चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। बताते चले कि जल्द ही हम सभी के 9 PM पे क्लास यूट्यूब पे लाइव होने वाली है, तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी दिसंबर 2024 के लिए और जून 2025 के लिए आगामी परीक्षा के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जल्द ही हम सभी के बीच में नए फॉर्म्स भी होंगे। कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है, कंसर्न है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। सो मच गाइज एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।